मैं, आप और हर कोई क्यों एडसी पर काम कर रहा है? बिकॉज हम सबको सेल्स चाहिए और सेल्स नहीं मिलेगा तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा और सेल्स मिलेगा तभी जाके हमारे पास में पैसा ही पैसा होगा। तो यस, इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमको सेल्स मिलते हैं। बेसिकली देखो, सेल्स मिलने के ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट आपको मैं ऐसे 3 चीज़ें बताने वाला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डेफिनेटली इन चीज़ों को जब अप्लाई करोगे तो 100% आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। बट हो सकता है थोड़ा सा प्रोसेस आपको टेक्निकल लगे, बट हाँ, मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आप इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक बने रहना। तो चलो फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो तो चलो फिर फटाफट से अब हम उन स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे सेल्स को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा गेट इन सर्च। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, मतलब बेसिकली सिंपल सा है कि हमारा जो जिस पे हम काम कर रहे हैं वो एडसी प्लेटफॉर्म है और एडसी एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पर आपको दिखना पड़ेगा, मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट करा उनको कस्टमर तक पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, राइट? तो आपको प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा, तब तक दिखेगा नहीं तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए आप क्या चीज़ों को कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ आपका जो एसईओ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। मैं इवन एसईओ ही है इंपॉर्टेंट पार्ट इसका। तो एसईओ को इम्प्रूव करना है आपको। एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले चीज़ टाइटल पे ध्यान देना। आपको जो आपका टाइटल आपने प्रोडक्ट का लिखा है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसको डिस्क्राइब करवाना चाहिए, ना कि आपने सिर्फ कीवर्ड को भर दिया और बस आपको लग रहा है कि रैंक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। या फिर आपने ऐसा देखा कि यार फर्स्ट पे जो बंदा रैंक कर रहा है उसको टाइटल कॉपी कर डाल दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा हो किसी ने बता दिया हो कि ऐसा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है, बस दैट्स इट। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सोचो आप मैं कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकूँ ताकि कस्टमर समझ पाए कि क्या आपका प्रोडक्ट है, ताकि वो उस पर क्लिक करे। सबसे पहले चीज़ एसईओ में आ जाता है टाइटल, उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। जो भी आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब कि पूरा एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि डिस्क्रिप्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी है प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हर एक चीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, ताकि कस्टमर को खुद एक कॉन्फिडेंट फील हो कि हाँ इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है और फिर मैं इसको जाके परचेज करूँ। डिस्क्रिप्शन आता, फिर हमारा आता है इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ड टैग्स। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन टैग्स को यूज़ करना जो कि आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट होना चाहिए, ये ना कि आपका प्रोडक्ट कुछ और है आपने टैग्स कुछ और ले लिया है। तो उन रेलेवेंट टैग्स को यूज़ करना, और 13 टैग्स का ऑप्शन मिलता है अभी, तो 13 के 13 टैग्स को आपको यूज़ करना है। सबसे पहला आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट होता है प्रोडक्ट इमेज के अंदर डाल सकते हैं उस चीज़ को, वो भी हमको एसईओ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसमें आप या तो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करा सकते हो, उन चीज़ों को लिख सकते हो, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको डिस्क्राइब करा सकते हो, दिस इज द प्रोडक्ट एंड वो चीज़ जो भी आपका प्रोडक्ट है बेसिकली उसको आप डिस्क्राइब करा सकते हो। या फिर जो अपने टैग्स को रिसर्च कराना उन टैग्स को भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काम सही करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आ जाता है जो गेट इन सर्च वाला, ये आपका पार्ट आ जाता है जो कि आप खुद की तरफ से कर सकते हो चीज़ों को। तो इन चीज़ों पर ध्यान दो। ठीक है, एसईओ में और भी बहुत सी चीज़ें आती है, बट ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर की चीज़ें, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैक्स एंड ऑल टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनको जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो उतना ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करो अपनी तरफ से। तो ये था हमारा पहला स्टेप, इसको आप इंप्रूव करो। चलते फटाफट हम सेकंड स्टेप की तरफ। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। अब बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, मतलब किस तरीके से चीज़ें काम करती है? तो देखो, सबसे पहली चीज़, जैसे आपने सर्च में दिखना शुरू करा, आपने जो भी कीवर्ड चला एसईओ आपने इंप्रूव करा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट करा हुआ है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका जैसे प्रोडक्ट कस्टमर को दिख तो रहा होता है कभी कभी, बट वो क्लिक नहीं करेगा आप पे। क्लिक नहीं करेगा बिकॉज आपका जो इमेजेस है वो अपीलिंग नहीं होगा, राइट? तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके प्रोडक्ट के इमेजेस है उन पे आपको काम करना है। वर्क ऑन योर CTR जैसे मैंने बताया क्लिक थ्रू रेट होता है। तो आपके जैसे वहाँ पे 40 से 50 लिस्टिंग एक पेज पे दिखते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में से आप पर वो क्यों क्लिक करेगा? क्या आपने ऐसा रीज़न दे रखा है, फिर क्या ऐसा आपने करा हुआ है जिसकी वजह से वो आपके लिस्टिंग्स पर क्लिक करे, राइट? तो ये है ना एक बिग क्वेश्चन। क्या पूछा कभी आपने आके मेरे लिस्टिंग पे क्यों क्लिक करेगा, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी आपकी लिस्टिंग है उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, इमेजेस को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले चीज़ अपने इमेजेस की क्वालिटी को बढ़ाओ। इमेजेस की क्वालिटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। ई-कॉमर्स में तो ऐसे ही होता है कि आपके प्रोडक्ट को क्या होता है ना, कस्टमर खुद विजुलाइज कर लेता है कि यार ये जो शर्ट है ना मुझ पे ऐसे लगने वाली है, ये जो चीज़ है ये मेरे को ऐसा लगने वाली है, ये चीज़ होम डेकोर का आइटम है तो ये चीज़ मेरे घर में ऐसी लगने वाली है, तो वो विजुलाइज कर लेता है, उसकी वजह से वो खरीदता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेजेस को हम और ज़्यादा अच्छा करके रखें, क्वालिटी इसकी इंक्रीज़ करके रखें।
सेकंड थिंग इसमें आप यूज़ कर सकते हो, पहले इमेज में जो हमारी प्राइमरी इमेज होती है उसको बहुत अच्छा बना के रखो, जैसे कि उस पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो जिससे कि कस्टमर का अटेंशन ग्रैब होता है। टेक्स्ट में कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी का मतलब कुछ मत लिख देना। टेक्स्ट का मतलब कुछ ऐसा टेक्स्ट जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल फ्री शिपिंग, क्योंकि इंडिया से प्रोडक्ट आ रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि हर प्रोडक्ट पे कोई ना कोई चार्ज उनको देना पड़ेगा, जो कि उनको लगता है ऐसा। बट अगर आपने फ्री शिपिंग दिया हुआ है तो उनके लिए बेसिकली बहुत फायदा हो जाता है, ताकि उनको लगता है यार फ्री शिपिंग है तो मैं परचेस कर लेता हूँ। सेकंड आप यूज़ करते कोई ऑफर, सपोज मैं जो यूज़ कर 20% डिस्काउंट, 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बेसिकली वहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया जो कि कस्टमर को दिखता है कि 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मतलब 10% और चल रहा है, 30% 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो वो क्लिक करते हैं फिर वो, क्योंकि सबको डिस्काउंट चाहिए। मैं तो कपड़ा खरीदने ही जा रहा हूँ, तो अगर मेरे को कोई 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है तो ऑब्वियसली मैं खरीदूंगा ही ना, है ना। तो एक वो वाला प्रोसेस हो जाता है। इसको यूज़ कर सकते हो। थर्ड हमारा तो कुछ फ्रीबीज आप दे सकते हो। फ्रीबीज को आप ना कि सिर्फ आपने लिख दिया टाइटल में, वहाँ पर आप थोड़ा सा मेंशन कर दो, दिखा दो कि कस्टमर को ये ऐसे फ्रीबीज मिलने वाला है, ठीक है। इससे क्या हो, कस्टमर का जो अटेंशन ग्रैब होगा, क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था, जो कि आपने सबसे पहला सर्च में आना सीखा। देन उसके बाद आपने ये सीखा कि सर्च में आने के बाद मेरा प्रोडक्ट कस्टमर को दिख रहा है तो मेरे पे वो क्लिक करें। अब चलते हैं फटाफट हम तीसरे पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा लिस्टिंग एंगेजमेंट। अब इसका क्या मतलब है? लिस्टिंग एंगेजमेंट का मतलब देखो, सबसे पहला चीज़ आपने काम करा, सर्च में आने के लिए एसईओ वगैरह पर फोकस करा, काम करा, इंप्रूव करा, बहुत प्रोडक्ट लिस्ट करे, आपका प्रोडक्ट दिखने लग गया। अब दिखने के बाद आपने वो चीज़ें करी जिससे कि कस्टमर क्लिक करेगा उस पर। आपने CTR पे काम करा, उस पर क्लिक्स भी आने लग गए। अब सर्च में भी आ रहा है, क्लिक भी आ रहा है, बट उसके बाद प्रोडक्ट अगर परचेस नहीं हो रहा, कस्टमर को दिख रहा है विजिट सारे, बट परचेस नहीं हो रहा तो बहुत दुख होता है, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर सबसे पहले चीज़, आपका शॉप बिल्कुल नया है तो अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले चीज़ जो भी आपका जो इमेजेस है प्रोडक्ट का, है ना, इंगेजमेंट बढ़ाना है हमको। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कस्टमर क्लिक करा तो वहाँ पे क्लिक करते ही वापस चला गया, फिर बहुत देर तक आपके लिस्टिंग पे रुका रहा है, फिर आपके शॉप में विजिट करा, वहाँ से क्या लिस्टिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी तरफ से आप, सबसे पहले चीज़ जो इमेजेस आपने यूज़ कराना है उसमें आप कुछ ना कुछ रिटर्न टेक्स्ट को डालो, ताकि कस्टमर उसको पढ़ता रहे, उसको समझने की कोशिश करे आपने लिखा क्या है उसमें। सेकंड थिंग आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने बताया, आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ताकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सको, जितनी ज़्यादा दे सको अपने प्रोडक्ट के बारे में, उतनी इन्फॉर्मेशन दो ताकि कस्टमर उसको पढ़ता रहे, ताकि इंगेज रहे उस डिस्क्रिप्शन। जितना टाइम स्पेंड करेगा, एटसी को लगेगा ये प्रोडक्ट अच्छा है, वैल्यूबल है, खरीद नहीं रहा बट लोग टाइम इंगेज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कस्टमर को उसको, तो एटसी क्या करेगा, उन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट करेगा बाकी लोगों तक, राइट। तो ये इंगेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी सेल्स को लाने में, ठीक है। इंगेजमेंट पे आपने काम करा, अपनी इमेज पे काम करा, डिस्क्रिप्शन पे काम करा। दूसरा आ जाता है हमारा रिव्यूज़ वगैरह। देखो ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ, रिव्यूज़ तो देखूंगा मैं। तो रिव्यूज़ अगर आपका शॉप बिल्कुल नया है ना, तो वो आपके हाथों में है नहीं कि आप खुद से रिव्यूज़ ले आओ, मतलब गलत तरीकों का यूज़ ना करो। तो आपको अगर खुद से कुछ करना है ना, तो वो आपको अपनी तरफ से जो कर रहे हो आप, वो आपका इमेजेस को इंप्रूव करा, उसमें रिटर्न टेक्स्ट कुछ ना कुछ डाला हुआ आपने प्रोडक्ट के इमेजेस में, कुछ 2-3 ऐसे डिस्क्रिप्शन पे आपने काम करा हुआ, टाइटल पे अच्छा काम करा हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे आप काम करोगे ना, जिससे कि आपके लिस्टिंग की इंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है। रिव्यूज़, जब आपके पास कुछ रिव्यूज़ हैं तो कस्टमर रिव्यूज़ को देखेगा, उनको कैसा प्रोडक्ट लग रहा है, किस तरीके से कस्टमर के रिव्यूज़ हैं, उनके बेसिस पे वो खरीद लेगा, ठीक है। तो ये वो 3 प्रोसेस है जिनको हम फॉलो करते हो तो डेफिनेटली हमको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज हमने अपनी प्रोसेस समझा ना पूरा। सर्च में आए, उन पर क्लिक करा, वो इंगेज करा, जब कस्टमर सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद, रिव्यूज़ को देखने के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, तो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा ही खरीदेगा। 100 में से कम से कम 20 लोग तक कन्वर्जन रेट एटलीस्ट आपका बढ़ जाएगा इस चीज़ से, ये मेरी गारंटी है। तो देखो, जो भी मैंने अभी तक बताया वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल थी, मतलब मैंने आपको बोला कि ये ऐसे कर लो, बट अगर आपको इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना है, इन चीज़ों को और ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजी, सेल्स के हैक अगर आपको सीखना है ना, तो इसके लिए मेरा एक 40 डेज़ का प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें ऐसा बोला नहीं है कि आप इनको करो, मैंने ये बोला कि आपको करना कैसे है मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने बोला कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता रखी है, ताकि एक बिगिनर भी ना समझ जाए कि यार मेरे को करना कैसे ये चीज़, ठीक है। और साथ में आप लोगों को मैं ऐसे 3 पेड टूल देने वाला हूँ, जिसका नाम है सबसे पहला एटसी हंट, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है। तो दूसरा टूल आता है हमारा सेल्स समराई, करीब 1 साल का जो उसका प्राइस है वो करीब 8000 प्लस है उसका। और तीसरा टूल आता है हमारा मारामेलेट, जिसका करीब 18,000 रुपये से भी ज़्यादा का है, 1 साल का प्राइस उसका। तो ये तीनों के तीनों टूल आपको एज ए बोनस फ्री में मिलने वाला है। तो अगर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू क्या है, सच में ये बंदा मुझे सिखाएगा फिर नहीं सिखाएगा, तो एक छोटा सा आप एक क्लिप को सुन सकते हो, सुनो अभी। लेते हो, कहीं पर क्लास लेते हो, ऐसा कहीं किसी के साथ काम करते हो, तो आपको एक लर्निंग मिलती है, वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे एक बहुत अमेजिंग सी लर्निंग आपके साथ मिली। और ये जो 14 डेज कैसे गए, हर एक दिन के बाद अपनी ट्रेनिंग होती थी, ये पता नहीं चला।
और इन फ्यूचर भी अगर आपका और कोई इससे बड़ा कोचिंग प्रोग्राम वगैरह रहेगा तो मैं जरूर आपके उसमें इनरोल करना चाहूँगा। और मुझे सबसे पहले आप बताना कि मतलब कोई अगर आप लॉन्च कर रहे हो कोई प्रोग्राम वगैरह तो हाँ बिल्कुल। आपका कहीं पर अगर इवेंट वगैरह कुछ होता है तो वहाँ पर भी मैं जरूर आना चाहूँगा। हाय रोहित सर, थैंक यू कोर्स के रिगार्डिंग, जो हमने इट्सी के रिगार्डिंग पूरी चीज़ें सीखी एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बहुत सारी नई चीज़ें मैंने इसमें सीखी है, बहुत इम्प्लीमेंट करूँगा उसको और अच्छे रिजल्ट्स लाऊँगा। थैंक यू सो मच एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए, और फुल पैसा वसूल कोर्स। थैंक यू। तो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो और इसके बारे में जान सकते हो, फिर एनरोल भी कर सकते हो। ठीक है, और कैसा लगा आपको ये स्टेप्स, कैसा लगा आपको ये टिप्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो बेसिकली नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित विले।